की जय। श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो याद कीजिए आपकी बेटी प्रेम के साथ में ध्यान ग्रहण करें। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कृष्णाय नमः। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजार्हं चरणद्वयं। मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम गपुए। इनके पद वंदन किए नासहि विघ्नयने। सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दो ही सुभर कह हरिदास। चार जुगन में भक्त जे इनके पद की धूल। सर्वस हरि धरि राखी हूँ मेरी जीवन। हरि जुआय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता भागवत के तब पद रज हम गास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं। धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे तेरे चरणों। आइए हम लोग कुछ क्षण भगवान को रिझाएं। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की ब्रज धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की ब्रज धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की ब्रज धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की ब्रज धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ सच कहता हूँ तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं। सब लोग गाएं प्रेम से, राधा रानी से प्रार्थना करें।
उनकी कृपा हो जाए तो सब काम बन जाता है। प्रेम से भाव से ताली बजाते हुए सब लोग बोलते हैं। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते तेरी रहमत दिन रात बरसती है। ये बूंद जो मिल जाए बूंद जो मिल जाए मन की गली खिल जाए। सब लोग गाएं। नजरों से गिरा नाना चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिरा नाना कहना सजा देना। नजरों से गिरा नाना चाहे लाख सजा देना। नजरों से गिरा नाना कहना सजा देना। नजरों से जो गिर जाए नजरों से जो गिर जाए
हरियाल की श्री भागवत भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। बस्ती माता की जय। धरती माता की जय। गौ माता की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। हर 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 महादेव। परम मंगलमय परम करुणामय श्री राधा माधव भगवान की कृपा से हम लोगों का परम सौभाग्य है जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण हम लोग कर रहे हैं। अनेक जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं तब भागवत कथा श्रवण करने का जीव को अवसर मिलता है। तो पुण्यात्मा जीवों को ही अवसर मिलता है, नहीं तो महाराज अच्छा नहीं लगता। जैसे कि किसी को ज्वर आ जाए, बुखार आ जाए तो भोजन अच्छा नहीं लगता है। पूर्व जन्म के पाप से, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। जैसे कि ज्वर आ जाए, बुखार आ जाए तो भोजन अच्छा है, मुंह कड़वा कड़वा सा लगता है। इसी तरह से जो पूर्व जन्मों के पाप कर्म अथवा इस जन्म में हम पाप कर्मों में रख हैं तो इस तरफ आने नहीं देता। लक्ष्मण रेखा है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। ये जो सत्संग रूपी भागवत कथा रूपी जो सरोवर है, इसमें स्नान कौन कर सकता है? इसमें भगवान की कृपा है। सनकादिक मुनि तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो भगवान की कथा से वंचित हैं, भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, उसका जीना कैसा है? मुर्दे के समान। मुर्दा क्या जीता है? अथवा लोहार की ढोकनी जैसे सांस लेता बनावटी, वैसे उसका सांस लेना। तो जीवन व्यर्थ, बिना हरि भजन के ये जीना व्यर्थ है। तो बार बार ऋषि मुनि संत चेतावनी देते हैं कि जीव किसी तरह से, देखो सुख का साधन केवल हरि भक्ति ही है। नहीं तो संसार में कितना भी धन जोड़ लो, कितना भी लंबा परिवार बढ़ा लो, कितनी भी नातेदारी रिश्तेदारी बढ़ा लो, मान सम्मान प्राप्त हो जाए, लेकिन हरि भक्ति के बिना जीव दुखारी। इसलिए भगवान की भक्ति की इतनी महिमा है। और जो भागवत शास्त्र है ये भक्ति शास्त्र, इसमें सब जगह भक्ति की ही महिमा भरी है। क्योंकि इस घोर कलिकाल में ज्ञान, जप, तप, वैराग्य ये सब होना अत्यंत कठिन है। इसलिए संतों ने विचार करके भक्ति की महिमा गाई। क्योंकि इस युग में भक्ति ही एन केन प्रकारेण कृष्ण मन निवेश्य, किसी प्रकार से भगवान में मन लगना है, चाहे वो कीर्तन के द्वारा हो, कथा के द्वारा हो, कैसे भी। देखिए साधु संतों का आवश्यकता नहीं है ये सब आयोजन करने का। हम जो आए हैं गोवर्धन छोड़ के, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ सब ठाकुर जी के पास सारी व्यवस्था है। लेकिन फिर क्यों भगे डोल रहे हैं? क्या आवश्यकता है? तो साधु संतों का आवश्यकता नहीं, लेकिन जीवों का कल्याण है। तो संसारी जीव दुखमय संसार में फंसे पड़े हैं, वो भगवान की ओर आए, भगवान की ओर उन्मुख हों। इसीलिए संत लोग कथा, कीर्तन, भागवत, सत्संग का आयोजन करें। लेकिन संसारी लोग अपने स्तर से उसको तौलते, अरे धंधा बना रखा है, मांगते डोल रहे हैं यहाँ वहाँ, इस तरह से अनेक तरह की चर्चाएं करते हैं।
लेकिन जो वास्तव में सच्चे संत हैं उनका उद्देश्य धन नहीं होता है, उनका परम धन तो श्री राधा रानी, राधा नाम आधार परम धन। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन सुखदेव जी महाराज के जो गुरु हैं कौन है पता आप लोगों को? श्री राधा रानी। इसीलिए राधा रानी का हम लोग उच्चारण करते। तो सुखदेव जी महाराज पधार चुके हैं राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाने के लिए। तो सर्वप्रथम उन्होंने श्री राधा रानी का मन ही मन स्मरण किया। राधा नाम भागवत में नहीं है कहीं। क्यों नहीं है? कि सुखदेव जी महाराज आ गए हैं, पधार गए सुखदेव जी नाम लिया। सुखदेव जी का राधा रानी से इतना प्रेम, इतनी भक्ति है कि यदि राधा नाम का उच्चारण कर लें तो 6 महीने की समाधि लग जाए। तो फिर राजा परीक्षित कथा कैसे सुनाएंगे? केवल 7 दिन का समय है। इसलिए भागवत जी में राधा नाम कहीं भी नहीं लिया गया। संकेत से आराधिका, कृष्ण की सखी, गोपी ऐसा शब्द उच्चारण है, लेकिन राधा नाम कहीं भी सुखदेव जी ने भागवत के अंदर नहीं लिया। लोग कहेंगे राधा का नाम क्यों नहीं लिया? इसमें यही कारण है कि राधा रानी सुखदेव जी के गुरु महाराज, दीक्षा गुरु हैं, इसीलिए राधा नाम का उच्चारण उन्होंने नहीं किया। लेकिन हृदय में तो उनके राधा रानी ही बची हुई। तो राधा रानी का नाम उन्होंने स्मरण किया हृदय से और कथा सुनाना प्रारंभ किया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया, उच्च सिंहासन पर बिठाया, साष्टांग प्रणाम किया और षोडश विधि से पूजा किया है। और प्रणाम करके प्रश्न कर रहे हैं महाराज 7 दिन केवल शेष समय है और 7 दिन में ही हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, हमारा जीवन मरण से मुक्ति मिल जाए, तो क्या करना चाहिए? राजा ये भी तो कह सकते थे कि हमारा श्राप कैसे नष्ट हो जाए, हम और अधिक दिन जी जाएं। नहीं, देखिए संतों के पास जाओ तो संसारिक वार्ता मत करो, तो संसार में ये सब चलता ही है। तो संतों के पास जाओ तो भगवान की चर्चा है, ये दुख रूप संसार से कैसे मुक्ति मिले इसकी चर्चा है। देखो संसार की सामग्री जुटा लो, उससे सुख नहीं मिलने वाला है। जो जितना अधिक धनी है ना वो उतना दुखी है। बेचारे को रात में नींद नहीं आती, सो नहीं पाते तो दवाई गोली खा के सोते हैं, भोजन पचता नहीं तो सब्जी का जूस रस पी के सोते हैं। तो धन से क्या लाभ? तो कहने का अर्थ यह है कि अमर नहीं है, सबकी आयु निश्चित। दूसरा है कि राजा परीक्षित को तो पता है कि 7वें दिन मरना, लेकिन हम में से आप में से किसी को ये पता नहीं कि किस दिन मरना है। और दिन वही 7 ही हैं, 7 दिन के अंदर ही मरना है, 8वां दिन कोई नहीं।
राजा परीक्षित को तो पता था कि 7वें दिन मृत्यु होनी, लेकिन हम में से आप में से किसी को एक क्षण का पता है कब क्या हो जाए। इसलिए कहते हैं कि अरे मन तू भगवान का भजन कर, जिससे तेरा बेड़ा पार हो जाए। तो यही प्रश्न राजा परीक्षित कर रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। संत लोग किससे प्रसन्न होते हैं? उनके पास संसारिक रोना लेकर के जाओ तो प्रसन्न नहीं होंगे। यदि भगवान की आप चर्चा करोगे, भगवान की बात पूछोगे तो संत प्रसन्न होंगे। और यदि संत प्रसन्न हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए, फिर कमी महाराज किसी चीज की नहीं रहती। ये जो संसार का सुख है तो ब्याज है, ये तो ब्याज में मिल जाता है बिना कहे सुने। तो उसकी चिंता मत करो, चिंता करो भक्ति करने की। भक्ति करोगे तो अपने आप सब सुख संपत्ति बिना बुलाए आ जाता है। आप लोगों ने एक चित्र देखा होगा कि लक्ष्मी भगवान नारायण जो है क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं और लक्ष्मी महारानी चरण दबा रही है। जबकि लक्ष्मी जी बड़ी चंचल हैं, एक जगह नहीं रुकती हैं। तो कहाँ रुकती हैं? स्थिर रहती हैं भगवान के चरणों। यदि आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी जी अपने आप स्थिर हो। तो लक्ष्मी जी की चिंता क्यों कर रहे? चिंता तो भगवान की भक्ति की करो तो लक्ष्मी जी अपने आप वहां पर स्थिर हो जाएंगे। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो राजा परीक्षित का प्रश्न उत्तर दे रहे हैं सुखदेव जी महाराज। हे राजन, आपने जो प्रश्न किया है केवल अपने लिए नहीं किया, आपने संपूर्ण विश्व के हित के लिए प्रश्न किया। ये सबका प्रश्न है जो आपने प्रश्न किया है। तो ये मानव जीवन का सबसे उत्तम महत्वपूर्ण प्रसंग है। लेकिन मनुष्य की दुर्भाग्य ये है कि संसार मायाजाल में ऐसा फंस गया है कि भगवान को भूल गया। निद्रया ह्रियते नक्तम देवायेन च भावयः दिवाचार्थ है राजन कुटुंब भरणेन वा दिन गमाई खायते रात गमाई सो हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जा। दिन तो खाने कमाने में बिता देते हैं, रात्रि महाराज सोने में बिता देते हैं। इस तरह से जीवन नष्ट हो जाता है। हम लोग कहते हैं 40 वर्ष की आयु होगी, 50, अरे 40 वर्ष की आयु क्या घट गई? रोज एक एक दिन घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, आयु घट रहा है। जैसे कि पोखर में अथवा तालाब में पानी सूखता चला जाता है, ऐसे जीवन घटता चला जाता है। तो यही उपदेश राजा परीक्षित को कर रहे हैं भगवान सुखदेव जी कि रात सोने में और दिन खाने कमाने में निकल जाए। और संसार में जना अपना घनिष्ठ संबंधी स्त्री पुत्र धन नातेदारी रिश्तेदारी जिसको हम समझते हैं, लेकिन कोई हमारे साथ रहता है क्या? गाड़ी में हम लोग चलते हैं, कोई कानपुर उतरता है, कोई लखनऊ उतरता है, कोई कहीं उतरता है। जहाँ जिसका स्टेशन आ जाता है वहाँ पर उतर जाना पड़ता है। ऐसे ही संसार में जीवन है महाराज, जिसका जब समय आएगा उसको जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जो भी आया है संसार में जन्म लिया उसको तो मरना ही पड़ेगा। एक तो सिंहासन पे चढ़ के चलता है, उसका क्या अर्थ है? उसका नाम संसार में हो जाता है कि बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत अच्छा काम किया। और एक जो पाप कर्मों में रत रहते हैं उसको यमदूत पकड़ के ले जाते, जंजीर में बांधते। तो मरना तो सबको भैया, अमर तो कोई नहीं है। इसलिए अच्छे कर्म जिससे सदगति हो। देखो, अच्छा करो या बुरा करो, वही 2 रोटी खाना है
और उसी तख्त पे सोना है। काम उतना ही है, या कितना भी इकट्ठा कर लो, 2 ही रोटी खाओगे और उसी बिस्तर पे सोओगे और कुछ नहीं होने वाला। फिर क्यों हाय हाय कर रहे? कर्म करने का अधिकार है, कर्म करो, फल देने वाले भगवान है, भगवान के ऊपर छोड़ो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार जीव को भगवान ने दिया है, तो पूरी मेहनत करो, लेकिन चिंता मत, टेंशन। सन का अर्थ होता है सूर्य। एक सूर्य इतनी गर्मी देती है, और 10 का अर्थ होता है 10। अरे 10 सूर्य हो जाए एक साथ तो पता नहीं क्या होगा। तो आजकल लोग टेंशन पाल लेते हैं, उससे क्या होता है? हार्ट रोग, हृदय रोग। आजकल साइलेंट और चल रहा है, पता ही नहीं चलता कब हार्ट अटैक हो गया, या क्या बोलते हैं उसको, बीपी, रक्तचाप बढ़ जाता है, चक्कर आने लगता है या घट जाता है। तो ये सब क्यों बीमारी हो रहा है? सब ज़्यादा चिंता करने से। अरे जो भगवान करेगा वही होगा, तुम्हारे सोचने से। एक बात बताओ, सभी लोग चाहते हैं कि हम करोड़पति बन जाएं, क्या बन जाता है? तो भगवान की कृपा से ही होता है। इसलिए टेंशन मत लो, ज़्यादा चिंता मत करो, भगवान के ऊपर छोड़ो। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसो हमको गाड़ी। तो भगवान के भरोसे गाड़ी को हमको, गाड़ी उनके हवाले कर। इस तरह से उपदेश दे रहे हैं राजा परीक्षित को कि आप चिंता न करो राजन, आप पांडवों के वंशज हैं, अर्जुन के प्रपौत्र हैं, और आपके वंशज तो भगवान के परम भक्त थे, उसी वंश में आपका जन्म हुआ है। और तो और क्या, स्वयं भगवान ने आपको गर्भ में दर्शन दिया है, फिर आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपका तो उद्धार निश्चित। इस तरह से उपदेश दे रहे हैं जो है। और उसके बाद पांडवों का चरित्र, चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया, किस तरह से भागवत प्रकट हुआ है। तो सबसे पहले सृष्टि का वर्णन करते हैं। जब ये सृष्टि प्रलय हो जाता है, केवल भगवान नारायण सोए रहते हैं, तो भगवान के मन में सृष्टि करने की इच्छा होती है। तो भगवान के नाभि से कमल प्रकट होता है, जिसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को केवल जल ही जल दिखाई देता है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की आराधना की, 100 वर्ष तक तपस्या किया, तो भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिया और सृष्टि रचने के लिए आज्ञा की। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम सृष्टि रचेंगे तो आपको भूल जाएंगे, हमको ऐसा कोई ज्ञान दीजिए जिससे हम आपको नहीं भूलें। तो भगवान ने 4 श्लोक में भागवत का जो है ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को कहा है, नारद जी ने फिर व्यास जी को दिया है, व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया है, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। इस तरह से भागवत विज्ञान इस संसार में फैला है। अब सुखदेव जी पांडवों का चरित्र सुना रहे हैं, क्योंकि ये पांडव वंशी हैं राजा परीक्षित। तो सबसे पहले पांडवों का ही चरित्र उनको श्रवण करा रहे हैं। तो संक्षेप में पांडवों का चरित्र हम बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि महाभारत का तो विस्तार बहुत अधिक है। तो सूक्ष्म में मुख्य कुछ प्रसंग निवेदन करते हैं। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये 3 भाई हैं। धृतराष्ट्र तो अंधे हैं जन्म से, पांडु को पांडु रोग हो गया था, तो अल्पकाल में उनकी मृत्यु हो गई। और विदुर जी, धृतराष्ट्र राजा हो गए और विदुर जी महामंत्री प्रधानमंत्री हैं हस्तिनापुर। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं और पांडु के 5 पुत्र हैं, जिसको पांडव बोलते हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 पांडव हैं और 100 कौरव हैं, उनको कौरव बोला जाता है।
जिसमें दुर्योधन सबसे बड़ा, उससे छोटा दुशासन। दुर्योधन बड़ा दुष्ट प्रकृति का है। उसका विचार है कि ये राजपाट सब हम ही भोगें, जबकि दोनों भाई का हिस्सा होना चाहिए और युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं तो इस हिसाब से युधिष्ठिर को राज्य मिलना चाहिए। लेकिन दुर्योधन का विचार है कि हम राज्य, और जो धृतराष्ट्र है आंख से तो अंधा है ही, भीतर से भी अंधा। जैसे लड़के से इतना मोह है, इतना प्रेम है, उचित कहे या अनुचित कहे उसको मान लेते हैं। देखो बच्चों से लाड़ प्यार करना अच्छा है, लेकिन इतना अंध लाड़ प्यार मत करो वो बिगड़ जाए, अनुशासन जरूरी है। लेकिन धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया तो उसका मन बढ़ता चला गया। भीमसेन बड़ा बलशाली था, सोचा ऐसा किया जाए कि पहले इसको ही खत्म करो, कंटक, रास्ते कंटक हटाओ। तो भीमसेन खाने में बहुत, भोजन बहुत था उनका, खुराक। तो दुर्योधन ने बढ़िया खीर बनवाया, उसमें बढ़िया मेवा ववा डाल के, काजू किशमिश बादाम एकदम घोट के रबड़ी बना दिया, खूब मीठा डाल के स्वादिष्ट, और उसमें जहर मिला। भीमसेन से कहा भैया आज तुम्हारे लिए स्पेशल खीर बनवाया है तस्मै। तो भीमसेन ने डट के खाया महाराज, चकाचक, लेकिन उसमें जहर था। थोड़ी देर पीछे बेहोश होकर के गिर गए, तो रस्सी से बांध के गंगा जी में डाल। अब भगवान की कृपा, बहते बहते नागलोक पहुंच गया। अब नागों ने देखा ये कौन है, तो खाया महाराज इसको खूब। तो विष की दवाई देती ही है। जब नागों ने खाया तो उनका जहर समाप्त। और जो नागों के राजा थे वो राजा पांडु के मित्र थे। उसने पूछा कहाँ से आए हो, तो उन्होंने परिचय दिया, अरे तुम तुम्हारे मित्र के पुत्र हो। तो वहाँ पर छोटे छोटे अमृत के कुंड थे, और एक अमृत कुंड को पी जाए तो 1000 हाथी का। तो बोले जितना तुमको इच्छा उतना पी जाओ। तो 20 कुंड पी गए हमारे भरपेट। तो 20,000 हाथी का बल भीमसेन को प्राप्त। फिर लौट आए। दुर्योधन ने देखा अरे ये तो वापस आ गया। फिर दूसरा उपाय रचा। एक वारणावत नाम का स्थान था, वहाँ मेला लगता था हर साल। तो मेला लगा, तो मेला में धृतराष्ट्र से कहा कि पांडवों को वहाँ भेजो मेला देखने को। एक लाक्षा होता है, इसकी चूड़ियाँ बनती है, बहुत जल्दी जलता, आग पकड़ता है। ऊपर भीतर उसमें लाक्षा भरवा दिया दीवालों में, और बाहर से अच्छी डिजाइन बताएंगे। आजकल वो चल रहा है क्या बोलते हैं, पीओपी, बढ़िया पीओपी उसमें सेट करवा दिया। और ये योजना बनाया कि अमुक दिन पूर्णिमा को आग लगा देना। लेकिन विदुर जी महाराज इन लोगों के हितैषी थे, तो विदुर जी घटना का पता चल गया। तो विदुर जी ने संकेतिक भाषा के द्वारा उनको समझा दिया ऐसी ऐसी घटना होने वाली है। तो एक गुफा खुदवा दिया वहाँ से, और कह दिया कि जिस दिन ये आग लगा उसके एक दिन पहले आग लगा दिया। ऐसा ही किया। लाक्षाभर में इन्होंने, भीमसेन ने अपने आप आग लगा दिया और गुफा के रास्ते से बाहर निकल गए। ध्यान से सुनना आप लोग। गुफा के रास्ते से बाहर निकल गए। माता कुंती भी साथ में थी और 5 पांडव। संयोग की बात है कि वहाँ पर 5 भील और उसकी एक माँ वहीं पर उस दिन रुकी थी, वो जल के मर गई। अब सबने कहा कि तो मर गए, 5 पांडव और कुंती मर गई। दाह संस्कार कर दिया और खूब छाती पीट पीट के दुर्योधन धृतराष्ट्र सब रो गए, नाटक। तो उसका संस्कार कर दिया। बोले अब न रहेगी बांस न बजे बांसुरी, मर गए, अब अखंड राज करेंगे। अब 12 वर्ष तक ये लोग भटकते रहे वेश बदल के, कहीं दोबारा ये कुछ झंझट न करें। देखो जो धर्म के मार्ग पे चलते हैं, लोग कहेंगे यार भगवान की भक्ति कर रहे हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं, बड़ा दुख उठाना पड़ता है। अरे दुख नहीं उठाना पड़ता है। सोने को जब तपाया जाता है जब उसमें चमक आता है। ऐसे जब तक दुख संकट कष्ट जीवन में नहीं आएगा तो निखार नहीं है, परीक्षाएं होती हैं। तो 12 साल घूमते रहे। इधर पंचाल यानी पंजाब जिसको बोलते, वहाँ के राजा थे द्रुपद। उनकी लड़की का नाम था द्रौपदी। उनका स्वयंवर हो रहा था।
तो बड़े बड़े राजा महाराजा देश विदेश के आए थे वहाँ पर। उसमें शर्त ये था कि ऊपर एक लकड़ी का मछली घूम रहा था और नीचे छाया में देख करके धनुष चलाना, बाण चलाना था, उसको भेदन करना। तो दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और भी बड़े बड़े राजा महाराजा पहुँचे थे वहाँ पर। सबने बड़ा प्रयास किया लेकिन कोई भेदन नहीं कर पाया। अब तो बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ कि संसार में कोई वीर ही नहीं है। तो पांडव लोग ब्राह्मण का वेश बना करके ब्राह्मणों के समाज में थे। तो भगवान कृष्ण बलराम भी वहाँ पहुँचे हुए। भगवान कृष्ण ने इशारा कर दिया, अर्जुन आ जाओ। तो अर्जुन खड़ा हो गया। अब तो ब्राह्मण लोग उसको लेके हाथ पे, अरे देखो क्षत्रिय लोगों में दम नहीं है, अब हमारा ब्राह्मण जो है भेदन करेगा, जाओ बेटा जाओ। सबने आशीर्वाद दिया। उन्हें क्या पता था कौन है। अब अर्जुन ने लक्ष्य भेदन कर दिया। अब द्रौपदी ने वरमाला डाल दी। अब वहां से लेके चल दिए। तो उसका भाई था धृष्टद्युम्न। तो द्रौपदी ने कहा कि तुम इसके साथ जाओ, अर्जुन के बिना एक ऐसा कोई वीर नहीं जो इस काम को कर सके। तो पीछे पीछे गया। तो बाहर, गांव के बाहर एक झोपड़ी में लोग रह रहे थे। तो नियम ये था, कोई भी भोजन लाते तो माता कुंती को दे देते और माता कुंती सबको बांट। तो इन लोगों ने बाहर से ही कहा कि माता जी आज एक विशेष भिक्षा लाए। तो माता कुंती को पता नहीं था क्या भिक्षा है। बोल दिया पांचों बांट करके उपभोग करो उसका। अब तो सब लोगों का, ये माँ तुमने क्या कह दिया, ये कोई भोजन थोड़े है, ये तो द्रौपदी है। तो द्रौपदी, कुंती ने कहा यार ये मेरे मुख से क्या निकल गया। जब तक भगवान कृष्ण बलराम भी वहाँ आ गए, उन्होंने समझाया कि पूर्व जन्म में इसको यही वरदान प्राप्त। भगवान शंकर की तपस्या की थी और 5 बार उन्होंने कहा था कि हमको सुंदर पति मिले, तो इसको 5 ही पति मिले कि पूर्व जन्म की। तो 5 के साथ विवाह हो गया महाराज। विवाह होने के बाद अब सबको पता चल गया पांडव तो जीवित है। तो अब शर्म का सौदा क्या करें। फिर बुलाया इनको यहाँ हस्तिनापुर और बोले कि राज भाई इनको दो, बंटवारा कर दो। वैसे तो राजा युधिष्ठिर होना चाहिए, लेकिन नहीं मानो तो आधा राज दे दो। लेकिन नहीं सुना दुर्योधन ने। एक जंगल पड़ा था, बोले ये तुम्हारे हिस्से का है। तो खांडव प्रस्थ था, लेकिन भगवान कृष्ण की सहायता से उसको इंद्रप्रस्थ बना दिया। मैदानव ने बहुत सुंदर भवन मकान बनाए, उसमें महल, उसमें सब लोग रहने लगे। और इस तरह से जीवन उनका वहाँ पर बीतने लगा। और राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा थे। नित्य प्रति साधु ब्राह्मण गौ भोजन कराना, गरीबों को दान देना, यज्ञ करना, कथा कीर्तन का आयोजन करना, ये सब कार्यक्रम होने लगे। एक बार प्रयागराज में मेला लगा हुआ था। प्रयागराज जानते हैं आप लोग, इलाहाबाद, कुंभ मेला। तो कुंभ मेला में सभी पांडव लोग गए हुए थे। महारानी द्रौपदी भी गई हुई थी। तो रोज गंगा स्नान करने जाते त्रिवेणी में। माघ का महीना था महाराज। अब द्रौपदी महारानी अपनी सखियों के साथ स्नान करने गई। तो वहां पर दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे गंगा जी में। तो देखो ये नियम होता है, कहीं भी जाओ संत महात्मा गौ ब्राह्मण देव प्रतिमा मंदिर मिले तो वहाँ हाथ जोड़ के प्रणाम करना। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो अपराध दोष लगता है, ऐसा विधान है। तो द्रौपदी ने कहा कि महाराज आप स्नान करके निकल आवे तो आपको प्रणाम करके हम जाएंगे, ऐसी मेरे मन में इच्छा है। तो दुर्वासा ऋषि बोले कि बेटी कोई बात नहीं, हम थोड़ा अपना नियम साधन कर रहे हैं, कोई बात नहीं महाराज, हम जब तक हम नहा लेते हैं। द्रौपदी ने स्नान कर लिया, फिर आके खड़ी हो गई। बोले महाराज जी अब तो आपका पूजा पाठ हो गया होगा, आप निकल आओ। लेकिन हुआ क्या था कि गंगा जी की तेज धारा में दुर्वासा ऋषि की लंगोटी बह गई और शर्म के मारे कैसे निकले बाहर। तो उन्होंने बहाना किया, अरे बेटी कोई बात नहीं, तुम तो जाओ, हम साधु महात्मा है, हमारा नियम है कुछ। द्रौपदी ने कहा महाराज ऐसा नहीं हो सकता है, कोई न कोई बात है, मैं तो आपकी बेटी के समान हूँ, हमसे आप क्यों छिपा रहे। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसी लंगोटी बह।
नया साड़ी था महाराज, तत्काल उन्होंने फाड़ करके दे दिया, महाराज इसको पहन के आप बाहर आए। तो दुर्वासा ऋषि उस वस्त्र को पहन के बाहर आए और आशीर्वाद दिया, जाओ बेटी तुम्हारा वस्त्र कभी कम नहीं पड़ेगा। एक तो ये आशीर्वाद दिया। दूसरी घटना में चलते हैं। महाराजा युधिष्ठिर ने राजस्वी जग का आयोजन किया। उसमें बड़े बड़े राजा महाराजा, ऋषि मुनि, संत महात्मा सब लोग पधारे। तो वहाँ पर यह प्रसंग आया कि प्रथम पूजन किसका किया जाए, सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो किसी का व्यास जी का पूजन करो, ये ऋषि हैं, 18 पुराण की रचना करी। किसी का नारद जी का कर लो, किसी का वशिष्ठ जी का कर लो, सबने अपने अपने नाम गिनाए। किसी का जरासंध बहुत बड़ा राजा है, इसका पूजन करो। किसी का भीष्म पितामह बड़े हैं, द्रोणाचार्य, सब ने अपने अपने राय दिए। सबसे अंत में सहदेव, नकुल सहदेव जो पांडवों सबसे छोटे हैं, उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा होनी चाहिए, पूजने जोग तो भगवान है। तो एक शिशुपाल था, वो भगवान का बड़ा दुश्मन था, बैरी था, जो जय विजय, पहले जन्म जय विजय बनाता रावण कुंभकर्ण, और पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंडवत, वही शिशुपाल था। तो उसको सहन नहीं हुआ, बोले इस ग्वाले को जो गैया चराता था, गोपियों का साड़ी वस्त्रों का हरण करता था, माखन चुराकर, इस चोर को, इस ग्वाले को प्रथम पूजा करवा रहे। इतने बड़े बड़े राजा, इतने बड़े बड़े साधु संत बैठे हैं, उसको छोड़ करके इस ग्वाले की पूजा करवा रहे। अब तो भीमसेन को बड़ा क्रोध आया, अरे दुष्ट, ये तो हमारे भगवान हैं, इस तरह से तुमने कहा तेरी जीभ खींच लूंगा। अर्जुन भी क्रोधित हो गए, बाण धनुष लेकर मारने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान ने देखा कि यहाँ तो झगड़ा हो जाएगा आपस में, तो सबसे बोले कि आप लोग शांत रहो। दरअसल ये शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के बुआ का लड़का है। जब ये जन्म लिया था तो इसके 4 हाथ थे। आकाशवाणी हुई, जिसके दर्शन करने से इसके 2 हाथ नष्ट हो जाएं, वही उसी के हाथ इसकी मृत्यु हुई। तो भगवान कृष्ण बलराम एक बार बुआ के पास गए, तो जैसे भगवान श्री कृष्ण को देखा शिशुपाल ने, उसके 2 हाथ नष्ट हुए। तो बुआ ने कहा, बेटा ये तुम्हारा भाई है, इसके अपराधों को क्षमा करते रहना। बोले माँ 100 अपराध क्षमा कर सकते, ठीक है। अब जो है इसने गाली बकना शुरू कर दिया भरी सभा में शिशुपाल ने, अरे ये ग्वाला है, ये करता है, वो करता है, कब का राजा बन गया, भागा फिरता है, मथुरा छोड़ के द्वारका भाग गया डर के मारे, तमाम वो भगवान गिनती करते चले जा रहे हैं। 100 पे पहुंचा महाराज, जैसे 101 हुआ, भगवान ने चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, उसका गला अलग हो गया धड़ से, और उससे तेज रोशनी प्रकाश निकला जो भगवान में ही समा गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान को कैसे भी भजो, रीझ के भजो या खींच के, प्रेम से भजो या दुश्मनी से भजो, उसका बेड़ा पार। केवल भगवान से संपर्क, अटैच होना चाहिए। जीव किसी भी तरह से भगवान से संपर्क में आ जाए। जैसे कि पारस पत्थर होता है, कैसा भी लोहा हो, सड़ा से सड़ा, गला से गला, पुराना से पुराना, यदि पारस पत्थर से छू जाता है सोना बनता। ऐसी भगवान से किसी तरह से कोई लग जाए, जुड़ जाए, उसका कल्याण हो जाए। तो शिशुपाल का उद्धार हुआ, और इधर भगवान ने जब जोर से छोड़ा था चक्र, तो उनके उंगली में थोड़ा सा खरोच चढ़ा, थोड़ा सा खून रक्त निकल गया। अब कोई सोचे विचारे कुछ करे, उससे पहले द्रौपदी वहाँ पे खड़ी थी, फट उसने अपना साड़ी फाड़ा और भगवान को उसमें बांध। तो भगवान ने भी आशीर्वाद दिया कि बहन तुम कभी उघारी नहीं, नाराज। अब महाराज राजसूय जब संपन्न हो गया, सब लोग राजा लोग अपने अपने घरों को चले गए। जो नजदीक वाले रिश्तेदार रहते हैं वो थोड़ा रुक जाते हैं, तो दुर्योधन, शकुनी, ये सब रुक गया, कर्ण। एक दिन दुर्योधन के मन में आया, चलो राजसभा का दर्शन करते हैं। जो मय दानव ने राजसभा बना था, बड़ा विचित्र था महाराज, माया के द्वारा रचित। विशेषता क्या थी कि जहाँ दीवाल है वहाँ दरवाजा दिखता था,
जहाँ पानी है वहाँ सूखा, जहाँ सूखा वहाँ पानी दिखता। अब दुर्योधन चल दिया घूमने। एक जगह महाराज सूखा था, लेकिन दुर्योधन को लगा पानी था, धोती उठा लिया उसने ऊपर। और एक जगह जो है पानी भर रहा था, उसने जब समतल है जाके उसमें गिर के। एक जगह जो है दीवार लग रहा था, लेकिन था दरवाजा, तो वहाँ भी। और एक जगह दरवाजा की जगह दीवार, तब जाके सिर टकरा गई। अब द्रौपदी खड़ी थी ऊपर, उसको आगे हंसी, और जोर से हंस के बोली, देखो अंधा का बेटा अंधा ही। बस महाराज लग गया उसको बाण दुर्योधन को। बोले अच्छा अंधा को बेटा अंधा देखा, तुमको भी हम दिखा देंगे कैसे अंधा को बेटा अंधा। वो लौट गया वहाँ से। वैसे द्रौपदी का जन्म ही हुआ था महाभारत कराने के लिए, तो उसमें तो दोष कुछ नहीं है, लेकिन एक शिक्षा है यहाँ पर कि ऐसी वाणी मत बोलो जिससे दूसरों को चुभ जाए। तलवार का घाव, वैसा घाव तो भर जाता है, लेकिन ये जो वाणी का घाव है ना, ये नहीं भरता महाराज। इसलिए वाणी को बड़ा संभाल के बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, जिससे दूसरों को दुख ना हो, कष्ट ना हो। वाणी ऐसी बोलिए मन का पाखो, औरण को शीतल करे आप शीतल हो। तो वाणी में ऐसा बोलो जैसे कि मिश्री बोली, कठोर वाणी न बोलें, गाली गलौज न करें। इससे क्या होगा, आपके बच्चे भी गाली गलौज करेंगे, उसको भी सीखेंगे, जैसे आप बोलोगे वैसे बच्चे भी सीखेंगे। इस तरह से अब दुर्योधन तो लौट गया, लेकिन कहते हैं ना घायल शेर, वो घायल शेर बन गया। उसने अपने बाप को जाके उभाड़ा कि हमको अब सहन नहीं हो रहा है कि युधिष्ठिर का जो ऐश्वर्य है, धन है, संपत्ति, हमको अब, ऐसे लोग जलते हैं बिना मतलब, हमको अब सहन नहीं हो रहा है। फिर क्या करें? तो उन लोगों को बोला जुआ खेलेंगे। तो जुआ खेलने के लिए अब धृतराष्ट्र को पता है कि जुआ बढ़िया काम नहीं है, लेकिन पुत्र के मुंह में अंधा था और बोले यदि नहीं बुलाओगे तो जहर खा के मर जाऊंगा। अब तो महाराज युधिष्ठिर के लिए निमंत्रण दिया गया कि आप जुआ खेलने आओ। युधिष्ठिर जो धर्मात्मा थे, बोले ये हमारे ताऊ जी पिता के समान है, इनकी आज्ञा को उल्लंघन कैसे करें? क्योंकि युधिष्ठिर जी को पता है कि जुआ अच्छा काम नहीं है, जुआ से किसी को भला नहीं हुआ, घर द्वार सब बिक जाता है महाराज। लेकिन आज्ञा हो गई, पांचों पांडव आए और दुर्योधन ने कहा हमारे जो मामा हैं शकुनी, ये हमारी तरफ से चलेंगे, और उसको जुआ सिद्ध था हमारा। अब जो भी पासा फेंके तो हार जाए। सारा धन संपत्ति, हीरा पन्ना जवाहरात खजाना सब सारा का सारा हार गए। फिर पांचों पांडव को भी एक एक करके दांव पे लगा। अंतिम बारी बोला अभी तो रानी द्रौपदी है, उसको भी लगाओ। तो महारानी द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया, वो भी हार गई। अब महाराज क्या होता है, अब वो दुष्टता पे उतर आया। बोला अब तुम सब लोग हमारे दास दासी बन गए, और द्रौपदी 5 पति वाली है, वैश्या के समान, उसको यहाँ उठा के ले आओ और सभा में नंगी करो। पहले सेवक को भेजा। उस समय द्रौपदी जो है रजस्वला थी, एक वस्त्र पहनी हुई थी। उसने मना कर दिया, बोले मैं सती स्त्री हूँ, महारानी हूँ, इस तरह कैसे सभा में जा सकती हूँ? मना कर दिया। तो दुशासन को भेज दिया मैंने। अब दुशासन बलशाली था, 10,000 हाथी का बल था उसके अंदर। दुशासन ने कहा जाकर के, द्रौपदी ने मना किया, बोले देखो इस तरह से सभा में जाना ठीक नहीं है। तो महाराज केस पकड़ करके घसीटते हुए सभा में ले। दुर्योधन ने जैसे देखा, क्रोध के मारे खड़ा हो गया, बोले रे दुष्ट दुशासन, जिस हाथ से तूने द्रौपदी केस घसीटे हैं उस हाथ को नहीं तोड़ा, मेरा नाम भीमसेन। तो युधिष्ठिर जी ने शांत किया, बैठाया।
अब दुर्योधन कहने लगा इसको नंगी करके और मेरी जांग पे बैठा। भीमसेन को दोबारा गुस्सा आया, बोले तेरी जांग नहीं तोड़ूं तो मेरा नाम भीमसेन। दूसरी प्रतिज्ञा। अब द्रौपदी, अब वो दुशासन जो है साड़ी पकड़ करके खींचने लगा, हमारा जोर लगा। द्रौपदी ने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि राजन, आपके इस भरी सभा में अनर्थ हो रहा है, एक सती नारी का अपमान हो रहा है। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र के में अंधा था, उसने कुछ नहीं सुना। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े महारथी बैठे हुए, सबकी ओर देखा कि आप लोग तो बड़े बड़े हैं, ये क्या हो रहा है अनर्थ। लेकिन दुर्योधन के अन्न खाने से उन लोगों की बुद्धि दूषित हो गई, वो भी कुछ नहीं बोल पाए, सिर नीचे झुका दिया। फिर पांडवों की तरफ देखा, जो 5 पांडव थे, बोले आपको क्या अधिकार था हमको दांव पे लगाने का, हमसे आपने पूछा था। लेकिन महाराज 5 पांडव भी हार चुके थे, जबकि एक से एक बलशाली। अर्जुन जो है धनुष विद्या में सबसे आगे, भीमसेन गदा विद्या में आगे, एक से एक महारथी हैं, लेकिन कोई आज सहायता नहीं कर रहा है। तो और वो दुशासन जोर लगा रहा है वस्त्र खींचने के। तो द्रौपदी ने कहा हम भी तो छत्रानी हैं, तो दोनों हाथ से महाराज वस्त्र को पकड़ दो। दुशासन जोर लगा रहा है। इधर भगवान श्री कृष्ण बड़े व्याकुल हैं, भक्त पे विपत्ति आई है, भगवान भोजन करने के लिए बैठे थे। रुक्मिणी जी कह रही हैं कि प्रभु आप भोजन क्यों नहीं करें, ग्रास मुंह में नहीं जा रहा है। तो रुक्मिणी जी कह रहे हैं प्रभु आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। बोले कैसे भोजन करें। बोले बात क्या है। बोले हमारी जो भक्तिनी है द्रौपदी, हमारी बहन, उसके ऊपर संकट पड़ा हुआ। बोले क्या संकट है महाराज। बोले भरी सभा में दुष्ट दुशासन उसको उघारी करना चाहता है। बोले महाराज यहाँ आप लोगों को बैठे हो, आपका तो अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, और सती नारी का अपमान पता है, इसे विनाश हो जाएगा, तो आप जल्दी जो है जाइए और रक्षा करिए। भगवान ने कहा कैसे जाएं। बोले क्यों। बोले अभी उसको अपना बल है, जब तक जीव को अपने बल का सहारा होता है तब तक भगवान नहीं आते हैं। जब अपना बल छोड़ करके तब भगवान के ऊपर सौंप दिया जाता है, तब भगवान आते हैं। तो द्रौपदी ने अंत में भगवान को ही पुकारा है। गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरले परिभूता किम न जानति केशव। दोनों हाथ ऊपर उठा दिया द्रौपदी ने। हे गोपीनाथ, हे द्वारकावासी, हे गोपी जन वल्लभ, हे गोविंद, इस दुष्ट शासन से मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए। जैसे प्रार्थना की, प्रार्थना कर रही है द्रौपदी करुण स्वर में। हे मेरे सुंदर श्याम आना होगा, आकर लाज बचाना होगा। मेरे सुंदर श्याम आना होगा, आगे लाज बचाना होगा। हे मेरे सुंदर श्याम आना होगा,
बोलो भगवान की जय। भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए महाराज, और वस्त्रों का वस्त्रावतार धारण किया भगवान ने। अब तो महाराज दुशासन 10,000 हाथी बलता साड़ी खींच रहे हैं, पहाड़ का ढेर लग गया वस्त्रों का, लेकिन द्रौपदी के शरीर पे से वस्त्र नहीं है। तो भगवान की भक्ति में शक्ति है महाराज। जो भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। कथा हम लोग क्यों सुनते हैं? विश्वास पैदा करना। आज भी भगवान हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन द्रौपदी जैसी करुण पुकार, प्रहलाद जी जैसा विश्वास हो, ध्रुव जी जैसा विश्वास हो, मीराबाई जैसा भक्ति हो, विश्वास हो, तब भगवान आते। भगवान को खिलौना नहीं है कि बाजार में खरीद लोगे, भाव। तो भगवान भक्ति से बस में होते हैं। और जो अपने को अभिमान करता है कि मैं ऐसा हूँ नहीं, जब तक अपने को निर्बल नहीं बना लोगे, दीनहीन नहीं बना लोगे, क्योंकि भगवान का नाम है दीना नाम, दीनबंधु, पतित पावन। यदि आप भगवान की द्वार पे पुकार लगाएंगे, गुहारेंगे तो अवश्य है। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। हारी हरि दुखिया जन के दुखी, हारी हरि दुखिया जन के दुख दर्द हरेंगे कभी न कभी। दुखी हारी हरि दुखिया जन के दुख दर्द हरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। कथा का जो शीर्षक दिया गया है यहाँ पर, श्रीमद् भागवत कथा भक्ति महायज्ञ, ज्ञान महायज्ञ नहीं लिखा गया। तो यहाँ भक्ति का ज़्यादा विशेषता रहेगा, ज्ञान कम, भक्ति परक प्रसंगों का हम ज़्यादा चर्चा करेंगे आप लोगों। भागवत में तो ज्ञान वैराग भक्ति तीनों त्रिवेणी है, तीनों बहती रहती है। लेकिन कलयुग में जीवों का कल्याण भक्ति से होता है, तो भागवत जी में भक्ति प्रधान है। और भागवत जी कल भी मैंने कहा था कि 7 दिन और 7 रात लगातार चला था। अब 3 घंटे में आपको कैसे सुनाया जाए, इसलिए मूल पाठ होता है जिसमें पूरा भागवत का पाठ होता है। तो 3 घंटे में तो केवल उसके मुख्य प्रसंग ही सुनाए जा सकते हैं, पूरी भागवत तो नहीं सुनाया जा सकता। तो जो भक्ति संबंधी हैं वो सब आपको हम सुनाएंगे। इस तरह से द्रौपदी जी का भगवान ने लज्जा का निवारण किया। सूरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा है, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, सुनी निर्बल के बलराम, सुनी निर्बल के बलराम, सुनी मैंने निर्बल के बलराम, सुनी निर्बल के बलराम।
कवि ने कहा, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है या सारी ही की नारी। अब वहाँ ये पता नहीं चल रहा है कि नारी द्रौपदी है कि अथवा वस्त्रों का कुछ पता ही नहीं चल, इतना वस्त्रों का अंबार था। लेकिन भगवान की कृपा से लज्जा का निवारण हुआ। अब द्रौपदी क्रोध में आ गई, बोले आज मैं इस सभा को श्राप दूंगी और इस सती के श्राप से सब जल के भस्म हो गए। अब गंधारी निकल के आई, अभी तक गंधारी नहीं आई। गंधारी ने देखा अब तो सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि द्रौपदी महासती निकल के आई, हाथ जोड़ा, बेटी क्षमा करो। धृतराष्ट्र ने कहा अभी समझ लो, नहीं तो सारे पुत्रों का सारा हस्तिनापुर का नाश हो जाए। तो धृतराष्ट्र गिड़गिड़ाने लगा, बेटी क्षमा करो, अपराध हो गया और जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। तो द्रौपदी ने कहा जो भी राजपाट हारा हुआ है, पति हारे, सब उनको वापस दीजिए, सारा वापस ले करके चल दिए। आधी रास्ते पे नहीं पहुंचे थे, फिर दुर्योधन हट पे पड़ गया कि दोबारा बुलाइए जुआ खेलने। वो अंधा तो था ही, फिर बुला लिया महाराज, आ गए। बोले अब की बार ये शर्त है कि जो हारेगा उसको 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास। तो हार गए, चले गए वन में। लेकिन ये दुष्ट इतना था महाराज दुर्योधन कि वन में भी परेशान करता है। एक बार दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के यहाँ आए, 4 महीना सेवा की। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी महात्मा है, थोड़ा भी इधर उधर हो जाए ना श्राप दे देंगे। तो दुर्योधन स्वयं खड़ा रहता था, खीर चाहिए तो खीर तैयार, गुलाब जामुन जो चाहिए भोजन हर समय 24 घंटा, हलवाई लगा रहा था ताजा, क्योंकि जरा भी इधर उधर हुआ तो श्राप दे देंगे। स्वयं दुर्योधन भय के मारे सेवा में लगा रहा था। 4 महीने के बाद खुश हो गए, बोले वरदान मांगो। वरदान, महाराज एक काम करो, वन में चले जाओ। ठीक है चले जाएंगे। कब जाना है? दोपहर के बाद जाना। बोले क्यों? वहाँ पर साधु संत महात्मा सब रहते थे युधिष्ठिर जी के पास, तो भोजन की व्यवस्था कहाँ से? तो सूर्य भगवान की आराधना की, तो एक मटकिया मिला और उसकी विशेषता ये थी क्या लाखों करोड़ों आदमी खा गए और जो चीज़ कहो वही चीज़ मिलेगा। लेकिन द्रौपदी ने भोजन कर लिया, कुछ नहीं बचेगा। तो जब द्रौपदी भोजन कर ले उसके बाद जाना। बोले ठीक है, मस्त ऐसा ही है। पहुँच गए वन में, द्रौपदी ने भोजन कर लिया। अकेले नहीं थे महाराज, 10,000 चेला और साथ में शिष्यों के साथ पहुँचे। युधिष्ठिर जी तो घबरा गए, बोले तो पूरी फौज ही चली आ रही। जाते ही कहा मैं हस्तिनापुर से आ रहा हूँ और सीधे चल के आया हूँ, भूख लग रही है, भोजन की व्यवस्था करो। अब युधिष्ठिर जी क्या करें? बोले महाराज देखता हूँ, गृहिणी से पूछता हूँ, भीतर द्रौपदी से पूछता हूँ क्या व्यवस्था है। दुर्वासा ऋषि बोले स्नान करके आते हैं। स्नान करने चले गए। अब युधिष्ठिर राजा पहुँचे द्रौपदी के पास। आज तो बड़ी भारी संकट आ गया, ये दुर्वासा ऋषि पता नहीं क्रोध में आके क्या श्राप दे दें। अब द्रौपदी तुम ही लज्जा रखो। तो द्रौपदी तो महाराज एक आधार भगवान ही थे, भगवान कृष्ण को पुकारा, करुण स्वर में आंखों से आंसू बह रहे हैं और भगवान को पुकारे द्रौपदी, हे प्रभु अब आप ही हमारी लज्जा का निवारण करो, हमारी रक्षा करो। भगवान विश्राम कर रहे थे महाराज भोजन करके। रुक्मिणी महारानी पंखा जल रही, अचानक भगवान उठ के बैठ गए। बोले प्रभु अभी आपने विश्राम किया है, इतनी जल्दी कैसे जग गए? बोले हमारे भक्त पे कष्ट पड़ा है। बोले क्या कष्ट हो गया महाराज? रुक्मिणी बोले कि आपके भक्त भी बड़े, न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, जब मर्जी जब पुकार लेते हैं, न खाने देते हैं न सोने देते हैं, कैसे भक्त हैं आप? बोले हमारे भक्त तो ऐसे ही हैं। बोले द्रौपदी कष्ट पड़ा है, हमको इसी समय जाना। तो भगवान तत्काल वहाँ प्रकट हो गए और कहा द्रौपदी बड़ी जोर से भूख लग रही है। बोले प्रभु आप भी
क्यों मजाक कर रहे हैं, एक तो हम स्वयं परेशान और आप भी करें, हमको भूख लग रही है, यहाँ कुछ है ही नहीं, हमने भोजन कर लिया। तो बोले कि जो है एक काम करो, मटकिया तो लाओ, कुछ न कुछ लगा होगा। अरे महाराज माँछ धो के रख दिया, नहीं लाओ। तो ले आए, एक साग का पत्ता उसमें चिपक रहा था, उसको लेकर के खा लिया और कहा कि संपूर्ण संसार इससे तृप्त हो जाए। अब तो महाराज दुर्वासा ऋषि और उसके से खूब डकार आने लग गया, लगा कि गला तक भर गया भोजन। और इधर भीमसेन को भेज दिया भगवान कृष्ण, जाओ बुला के गए, चलो महाराज भोजन तैयार है। दुर्वासा ऋषि बोले भगवान कृष्ण आए हैं क्या? हाँ महाराज जी वही आए। बोले भैया वो तो हमारे दादा गुरु हैं, उनसे कहना कि अब दूसरे जगह की यात्रा करनी है, जल्दी है थोड़ा। सब शिष्यों बोले जल्दी जल्दी भागो यहाँ, नहीं तो पता है लेने के देने पड़ जाएंगे। तो सब महाराज जी भाग गए। तो भगवान ने उनकी वन में भी रक्षा करी। 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास पूर्ण हुआ। दुर्योधन से कहा गया भैया शर्त तो पूरा हो गया, इनका राजपाट दे दो, लेकिन दुर्योधन तैयार नहीं हुआ। क्या कहा उसने? बिना युद्ध के एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दे। भगवान ने कहा चलो आधा राज मत दो, 5 गांव ही दे दो, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा चलो एक बार शांति का प्रयास किया जाए। तो शांति दूत बन करके भगवान हस्तिनापुर पधारे। तो भगवान का बड़ा स्वागत के लिए सजाया गया हस्तिनापुर। और भगवान कृष्ण का रिश्तेदारी भी है, जो दुर्योधन की लड़की है वो भगवान कृष्ण के पुत्र सांब के साथ भी आई है, तो रिश्तेदारी का भी मामला है, इसलिए बड़ा स्वागत सत्कार की तैयारी की गई। लेकिन भगवान ने स्वागत स्वीकार नहीं किया। राजसभा में पहुंचे, तो राजसभा में जैसे पहुंचे तो दुर्योधन ने कहा, भगवान ने शांति का प्रस्ताव रखा, देखो दुर्योधन यदि युद्ध होगा संपूर्ण देश के राजा मारे जाएंगे, प्रजा सब दुखी हो जाएगी, ऐसा मत करो। लेकिन दुर्योधन ने नहीं सुना, बोले इस ग्वाले को बंदी बना लो, बड़ा ज़्यादा बोलता है। तो भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। ये सब हो गया तो फिर धृतराष्ट्र का देखो यार रिश्तेदारी है इनके, चलो जो होना तो हो गया, अब इनकी खातिरदारी करो। तो दुशासन का महल सबसे सुंदर, 56 भोग की व्यवस्था की गई थी महाराज, लेकिन भगवान ने उसको ठुकरा दिया। कहाँ गए? विदुर जी की। भगवान ने कहा देखो 2 जगह भोजन किया जाता है, जहाँ अपना काम बनता हो अथवा प्रेम हो। न तो यहाँ कोई काम बना न तुमसे हमारा प्रेम, तो हम तो काका विदुर के यहाँ जाएंगे। तो प्रेम के वश में भगवान सबसे ऊंची प्रेम दगाई, सबसे ऊंची प्रेम दगाई, सबसे ऊंची प्रेम दगाई, ऊंची प्रेम दगाई। दुर्योधन के नेवाजा ताब विदुरे घर खाई,
अब विदुर जी का चरित्र आप लोग श्रवण करें, ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही सुंदर चरित्र है विदुर जी महाराज का। विदुर जी प्रधानमंत्री हैं हस्तिनापुर, लेकिन कैसे हैं? बड़े त्यागी तपस्वी हमारे, राज्य का एक अन्न का दाना नहीं लेते। गंगा जी के किनारे कुटिया बना दी, वहीं पर विदुर जी और उनकी धर्मपत्नी विदुरानी निवास, और फलाहार करते हैं महाराज। बथुआ का साग, पालक का साग, मेथी का साग बो दिया है, और केला, अमरूद, ये सब फल लगा दिए। दिन भर तो विदुर जी राजसभा में काम धाम देखते हैं, रात्रि भर में श्री कृष्ण चर्चा करते, सोते नहीं, कृष्ण की चर्चा। और भगवान कृष्ण इनको काका जी कहते हैं, चाचा जी। तो विदुरानी का भी भाव है कि हमारा ये छोटा सा बालक, वात्सल भाव है विदुरानी। तो विदुरानी सोचती है कभी भगवान हमारे घर आएंगे, मैं उनको कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी, गोद में बैठाऊंगी, दुलार करूंगी, लाड़ करूंगी, प्यार करूंगी। देखो संसार के विषय में आप कल्पना करोगे पूरा नहीं होने वाला है, लेकिन भगवान के संबंध में कोई भी कल्पना करो वो पूरा होगा, क्योंकि भगवान पूर्ण काम है, मनवांछित इच्छा को पूरा करने वाले हैं। तो भगवान के संबंध में जो भी कल्पना किया जाता है वो पूरी होता है, संसार की कल्पना पूरी नहीं होती। तो विदुरानी जी के मन में भाव है। विदुरानी को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका हस्तिनापुर आए हुए हैं और राज्यसभा में गए हैं, तो जरूर आज कृपा करेंगे। विदुर जी ने बता दिया कि भगवान आ रहे हैं हमारे घर। तो विदुर जी महाराज तो माखन मिश्री लेने चले गए। भगवान को माखन मिश्री बड़ा प्रिय है महाराज। तो विदुर जी चले गए बाजार। विदुरानी ने सोचा स्नान कर ले जब तक भगवान आएंगे, तो स्नान करने के लिए गई स्नान घर में, स्नान कपड़ा सहित पहन के कर रही थी। इतने देर में भगवान पहुंच गए। काकी काकी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अमृत के समान सुंदर वचन जैसे कानों में गया, वो तो महाराज पागल हो गई, नाचने लगी। हौस ही नहीं रहा शरीर का, और गीला वस्त्र पहने दरवाजा खोल। भगवान ने देखा ये तो भाव में विभोर है, अपना पीताम्बर उड़ा दिया महाराज, और भीतर ले गए पकड़ करके। एक पीढ़ा था, उल्टा कर दे, उसी में बैठा दिया भगवान। बैठ गए। अब क्या खिलाऊं? केला रखा था महाराज, केला लेकर के, और छिलका तो भगवान को दे रहे हैं और गूदा को फेंके जा रहे हैं, और भगवान भी बड़े प्रेम से उसको खाए जा रहे हैं। ये लीला चल रही थी। इतने देर में विदुर जी आ गए। विदुर जी देखते रहे, क्या पागलपन छा रहा है, ये छिलका खिला रहा हूँ, ये भी खाए जा रहे हैं। 1 घंटा तो खड़े दर्शन करते रहे विदुर जी, क्या लीला चल रही है भक्त और भगवान। जब बहुत देर हो गया तो विदुर जी ने हिलाया, अरे विदुरानी क्या कर रही हो? प्रभु को छिलका खिला रहे। तब जाकर उसको हौस है, अरे मैं क्या कर रही हूँ। तो विदुर जी छील के अपने हाथ से देने लगे केला। भगवान बोले, काका जी जो अभी हमारी माँ खिला रही थी, चाची जी काकी जी खिला रही थी, वो स्वाद इसमें नहीं है, क्योंकि प्रेम से खिला रहे हैं। घर में तो कुछ था नहीं। विदुर जी साग ले आए महाराज, और साग खोद के बथुआ का साग बना, भगवान ने उसको खाया। ये है महाराज जी भक्ति। भगवान जो है भाव के भूखे हैं, उनको 56 भोग नहीं चाहिए। भाव से आप तुलसी का पत्ता चढ़ा दो, 1 लोटा जल चढ़ा दो, कुछ भी भोग लगा दो, उसी को पा लेते हैं। तो आप लोग भी ऐसी इच्छा रखो कि भगवान हमारे घर आए। देखो भक्ति का फल संसारिक भोग नहीं है, भक्ति का फल है भगवान। और जब भगवान मिल गए तो फिर क्या कमी रहेगा हमारे? लक्ष्मीपति मिल गए तो लक्ष्मी जी कहाँ जाएगी? अपने आप आएगी ना। तो लक्ष्मीपति को
अनुकूल बनाओ, लक्ष्मीपति को अपने घर बुलाओ। आजकल महाराज लोग क्या करते हैं, ठाकुर अपने तो एसी कमरा है, बढ़िया सब व्यवस्था है, मसलन गद्दा लग रहा है, और कन्हैया जी के उसमें अलमारी में धर देते हैं, थोड़ा सा कपड़ा से बिठाया अलमारी में धर दिया, 4 चिनौरी धर दियो, यहाँ दुबत्ती घुमा दिया, फिर बैठे रहो आराम से शाम तक, कोई मतलब नहीं। अरे अपने से ज़्यादा उनकी सुविधा का ध्यान रखें। घर के मालिक तो कन्हैया लाल हैं, आप तो सेवक हो। यदि ऐसी भावना हो जाएगा तो आपके ऊपर से बाहर हट जाएगा, तो कन्हैया ही चलाएगा, अपने आप व्यवस्था करेगा। तो कन्हैया को मालिक बना लो, तुम सेवक बन जाओ, लेकिन मालिक की थोड़ी खातिरदारी भी तो करो। सूखा चिनौरी काम कैसे चलेगा भाई? तो उसका नियम है कि जो भी बनाओ पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, उसके बाद सब लोग कहो, तो सबकी बुद्धि भी निर्मल होगी। आजकल तो हमारे चूल्हे को भूल जाते हैं, जाके वहीं बैठ जाएंगे, वहीं गरम गरम जूठा ही चलता है। गृहस्थों में छुआ डालते हैं उसी में, जबकि साधुओं में नियम है कि ऊपर से डाला जाता है। यहाँ तो थाली में ही पटक देते, छुआ देते हैं, उसे जूठा माना जाता है। तो कहने का अर्थ है कि जो भी कुछ खाएं भगवान को भोग लगाते हैं। मान लिया व्यवस्था नहीं है, बाहर हैं कहीं, तो भगवान का नाम लेकर के, भगवान को मन से स्मरण करके भोग लगा दो और उसको खाओ। उससे आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपके संतानों की सद्बुद्धि होगी, और आपके घर में धन धान बढ़ेगा। मन भी शुद्ध, तन भी शुद्ध, और घर भी शुद्ध, सब चीज़ शुद्ध हो जाएगा। इस तरह से भक्ति करना चाहिए। और लोग सोचते हैं यार भक्ति कर रहे हैं, जब दुख आता है चले जाते हैं वहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर, गिरिराज में चले, हे भगवान, हे ठाकुर जी, हमारे दुख है दूर करो। तो भगवान तो कर देंगे दुख दूर, लेकिन तुम भी तो कुछ करो भाई। फोकट में तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम बाजार में जाओगे, दुकान पे चले जाओ सुखदेव जी के यहाँ, कहो कि एक बिस्कुट की पैकेट दे दो, पैसा पहले चाहिए भाई, या उधार करोगे फिर तगादा होगा बार बार। तो बिना पैसा फोकट में नहीं मिलता। भगवान को हम लोगों ने फोकट समझ लिया है, बस पहुँच गए, हे लक्ष्मी नारायण भगवान। कोई काम हुआ, काम से आएंगे, बिना काम से नहीं आएंगे। काम पड़ेगा जब फिर तो झाँकेंगे नहीं इधर। तो फिर ऐसे लोग भगवान कहते हैं वाह बढ़िया है, कि फोकट में कैसे मिलेगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि भक्ति करने से भगवान रिझते हैं, भाव से भगवान रिझते हैं। तो भगवान मेरे घर में आए हैं और भगवान को भोजन करावें फिर स्वयं करें, तो देखो भगवान कितना कृपा आपके। तो भगवान भाव के वश में है, भक्ति के वश में। जिस घर में भगवान की पूजा होती है वो घर मंदिर है, और जिस घर में भगवान की पूजा नहीं हो रही है, ठाकुर जी नहीं है, समझो श्मशान हो गया, वहाँ भूतों का बसेरा होगा, और तुम्हारे यहाँ ग्रह नक्षत्र सब वहीं पर आएंगे। एक बार क्या हुआ, भूत प्रेत परेशान, भूत प्रेत जानते हो, होता है, ये समझ नहीं होता है। तो उनकी 1000 वर्ष की आयु होती है, और मुंह होता है वायु, मतलब सुई की तरह, खा पी नहीं सकता बेचारा, घूमता रहता है, व्याकुल रहता है। तो भगवान के पास पहुंच गए, प्रभु आपने बनाया हम लोगों को व्यवस्था भोजन की करो। तो भगवान बोले एक काम करो, जो हमारा भजन नहीं करता हो, वो पवित्र रहता हो, घर में गंदगी फैलाता हो, वहाँ पर चला जाएगा, फिर वहाँ पे तुम्हें भोजन मिलेगा। भूत पुकारे राम से कुछ हमको भी दो, कुछ हमको भी दो खाने। भूत पुकारे राम से हमको भी कछु देओ। तो भगवान ने कहा जो हमको सुमरे नहीं तुम मारो कूटो लो। तो ये जितने अलाय बलाय ग्रह से दुख आते हैं उसी घर आते हैं, जहाँ पर रोज लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, वहाँ भी पहुँच जाता है महाराज। तो समझ लो, अपने आप सोच लो क्या चाहिए आपको, सुख चाहिए, आराम चाहिए, आनंद चाहिए, तो भगवान की भक्ति करो। और रोज झगड़ा चाहिए, लड़ाई चाहिए, दुख चाहिए, रोग चाहिए, कष्ट चाहिए, तो भगवान को छोड़ो। फिर भूत प्रेत को भजो, भूते प्रेत वहाँ डोलेंगे तुम्हारे। तो बिना भगवान की भक्ति, घर क्या श्मशान के समान, भूत महल वाले होते थे, भूत महल के समान।
और रसोई पवित्रता से करना चाहिए। महाराज आजकल लोग चप्पल पहन के घुस जाते हैं रसोई, ये ठीक नहीं है। कहाँ कूड़ा कचरा ले। जो रसोई घर है ये अन्नपूर्णा जी का मंदिर है, तो आप उसमें यदि सफाई रखेंगे, स्वच्छता रखेंगे और सुंदर भजन कीर्तन करते हुए भोजन बनाएंगे, अन्न शुद्ध हो जाएगा पवित्र। आजकल तो फिल्मी गीत लगा देते हैं महाराज, वहीं चल रहा है सामने, वहीं भोजन बन रहा है, तो फिर बच्चों पर क्या असर होगा, वो भी फिल्म के कलाकार ही बनेंगे। तो रसोई घर को पवित्र रखें और भगवान का नाम लेते हुए रसोई बनाएं, तो आपका घर शुद्ध, मन शुद्ध, सब चीज़ पवित्र हो जाएगा। घर में लक्ष्मी जी का निवास होगा। इस तरह से चर्चा की गई, और भी चर्चा तो बहुत है। बाजार का बना भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ तमाम तरह के जूठा काटा नज़र पड़ता है दूसरों का, पेट भी खराब होता है, मन भी खराब होता है, दृष्टि दोष लगता है। और आजकल के माताएं क्या है, सुबह नहीं बनाएंगे, 8 बजे तो जगती हैं बेचारी, तो घर वो दुकान से वो ले आएंगे, ये बगल में ही दुकान है महाराज। हाँ, तो क्या आजकल आता है, उसको खा करके जाम हो जाता है पेट, पैस्टिक क्या बोलते हैं भगवान हैं, हाँ जो भी हो, उसको बच्चे लोग खाते रहते हैं सुबह से ही, फिर पेट खराब हो जाता है, पेट में गैस बन रहा है, ये हो रहा है, तमाम बीमारी। अरे अपने घर में शुद्ध चीज़ बनाओ और उसको खाओ। तो घर भी महाराज मंदिर है, ये मतलब जो ये दक्षिणायन मंदिर तो है ही, घर को भी मंदिर बना रहा है। तो घर मंदिर कैसे होगा, भगवान को स्थापित करो। ठाकुर एक सेठ जी थे, छोटी सी कहानी। तो सेठ जी ने एक मंदिर बनवाया था, उसमें ठाकुर जी विराजमान, बड़ी भाव से राग भोग सेवा करते थे। एक महात्मा आए, तो महात्मा को दिखाया सब अपना कारोबार, दुकान में पहुँचे, बोले कौन का है, बोले ठाकुर जी। और फैक्ट्री में गए, ये कौन का, ठाकुर जी का। नौकरों के लिए घर बने थे, बोले ये किसका, ठाकुर जी। मैंने सब ठाकुर जी का मंदिर आया, बोले ये किसके, बोले ये मेरे। तो ऐसा भाव जब तक नहीं होगा तब तक भगवान आपके नहीं है। तो ठाकुर जी को अपना समझो। वही देखो, हम लोग पागल हैं, नैयर को ससुराल समझ। ये संसार क्या है, नैयर है, लेकिन नैयर में लड़की रहती है क्या सब दिन, अरे उसको जाना है। तो भगवान का घर ही अपना घर है, वही ससुराल है, जाना वहीं, तो वहाँ पर जाना है। लेकिन भगवान मिलेंगे कैसे, भाव। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, भाव का धोखा हूँ मैं और भाव ही बस सारी है, भाव का धोखा हूँ मैं, भाव ही भाव का धोखा हूँ मैं और भाव ही बस सारी है, भाव का धोखा हूँ मैं, भाव ही सारी है, भाव से मुझको बजे तो भक्ति बेड़ा पारी है, भाव से मुझको बजे तो भक्ति बेड़ा पारी है, भाव का मुझको बजे तो भक्ति बेड़ा पारी है, भाव का भाव ही
नमो